अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियान अफजल फ्रॉम चैनल फैसिलिटेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.4 पढ़ेंगे, जो कि है प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस क्या होती हैं और मेन बात यह है कि हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना पड़ेगा, हमें प्रीफिक्सेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये भी हम जानेंगे, लेकिन लेक्चर के कुछ हिस्सा गुजारने के बाद। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन से कि प्रीफिक्सेस को डिफाइन कैसे करते हैं हम। तो बेसिकली प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। ठीक है, प्रीफिक्सेस आर डिफाइंड एज द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। मतलब ये कोई ऐसे या तो अल्फाज होंगे या तो लेटर्स होंगे, हरूफ होंगे, जो हम एसआई यूनिट से पहले, किसी भी यूनिट से पहले हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखें, आपने एक वर्ड सुना हुआ होगा किलोमीटर। ये यूनिट आपने सुना है ना, किलोमीटर, के एम से हम लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह आपने सेंटीमीटर भी सुना होगा। तो मीटर तो यूनिट है, ठीक है, मीटर तो ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, मीटर हमने देखा ना कि लेंथ का यूनिट है और ऐसा ही यूनिट है। तो मीटर तो यूनिट है, इससे पीछे ये किलो लग रहा है और फिर इस मीटर से पीछे ये सेंटी लग रहा है। तो ये जो किलो और सेंटी है ना, ये एक कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो पहले लग रहे हैं किसी यूनिट से। तो ऐसे अल्फाज जो पहले हम फिक्स कर दें, ऐसे याद रख लें आप। प्री यानी पहले, फिक्स यानी फिक्स करना, पहले फिक्स कर दें, यूनिट से पहले फिक्स कर दें कुछ अल्फाज। तो ऐसे अल्फाज या हरूफ को कहेंगे कि वो प्री फिक्सेस हैं। ठीक है, इधर के प्रीफिक्स है, इधर सी प्रीफिक्स है। ठीक है, के लिए जो वर्ड होता है वो होता है किलो, यानी अब किलो वर्ड हो गया और उसका लेटर है के। तो वर्ड्स और लेटर्स, यानी इधर हम किलो एग्जाम्पल ले सकते हैं के, वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट से पहले जो वर्ड्स और लेटर्स ऐड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। इंग्लिश में भी आपने प्रीफिक्सेस पढ़े होंगे, जैसे अनकंफर्टेबल एक वर्ड है ना, अनकंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल एक अलग वर्ड है, उससे पीछे अन लगा हुआ है ना, जो अन, ये भी प्रीफिक्स होता है। एंड पे जो एबल लगा हुआ होता है वो सफिक्स होता है। ठीक है, प्रीफिक्सेस और सफिक्स आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे। सेम उसी तरह फिजिक्स में अगर हम ले आए तो प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स या लेटर्स हैं जो हम ऐसे यूनिट से पहले ऐड कर देते हैं। मीटर ऐसे यूनिट, उससे पहले ऐड किया किलो, मीटर ऐसे यूनिट, उससे पहले ऐड किया सेंटी। इसी तरह आपने डेसीमीटर भी सुना होगा, मिलीमीटर भी सुना होगा, है ना। डिफरेंट हम प्रीफिक्सेस यूज कर लेते हैं, ये पढ़े हैं, मिली, डेसी, माइक्रोमीटर सुना हो, नैनोमीटर सुना हो, ये सारे प्रीफिक्सेस हम कोई भी लगा सकते हैं इस मीटर से पहले। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं प्रीफिक्सेस की और ये उनके नाम है। जैसे ये हो गया मिली, सेंटी, और किलो भी पढ़ा है यहाँ पे, मेगा, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, मैं इनमें से कुछ को आपको पढ़ना सिखाऊंगा कि इनको हम पढ़ना कैसे हैं, हमें मतलब किलो का क्या मतलब होता है, माइक्रो का क्या मतलब होता है, हमें कैसे पता चल सकता है। पहले तो आपने ये इनकी जो वैल्यूज़ है ना, ये याद करनी है। ये सारी वैल्यूज़ ना, ये आपने याद करनी है। इनमें से अगर हम किलो को देखें, किलो, तो किलो को हम क्या कहते हैं बेसिकली, कि देखें ये जो के है, के, किलो, छोटा के, ये बराबर आ रहा है 10⁻³ के, है ना। के बराबर है 10⁻³ के। अच्छा, अगर किसी भी चीज़ की पावर हो ना कुछ, जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं कहूँ कि जी x की पावर 3 हो, तो इसका मतलब होता है कि x 3 बार लिखा हुआ है विद द मल्टीपल साइन या विद द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बिटवीन देम। ठीक है, मतलब x⁻³ का मतलब है कि x 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसी तरह 9 का स्क्वायर अगर हम देखें तो वो उसका क्या मतलब होता है कि 9 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 9 का स्क्वायर 81 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह 10⁻³ का क्या मतलब होगा, k इज इक्वल टू 10⁻³ और k बराबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 10 टेंस आर 100, 100 टेंस आर 1000। तो ये आ गया जी 1000। k को 10⁻³ भी कह सकते हैं या 1000 भी कह सकते हैं। ठीक है, टिकटॉक वगैरह पे आपने सुना होगा इसके इतने के फॉलोअर्स हो गए, यानी इतने 1000 फॉलोअर्स हो गए, है ना। तो अक्सर हम ऐसे लिखते हैं कि 2024 को कुछ लोग कह रहे होते हैं 2K24, उनका मतलब ये के से मुराद 1000 ही होता है, 2024। ठीक है, के का मतलब यहाँ पे 1000 है।
10⁻³ या 1000। तो यहाँ तक हमने जो है वो k को देखा है। अब हम चलते हैं आगे, किसी भी और को देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे मेगा को बता देता हूँ। मेगा यानी बड़ा m, ये लिखा हुआ है 10⁻6। 10⁻6 का क्या मतलब है कि 10 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 × 10, ये 3 हो गए, 4 5 और 6 बार लिख दिया 10 को, तो ये आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो ये आ गई मेगा की वैल्यू, 10 लाख आ गई। ठीक है, अब देखें, ये हमें हर बार कोई लंबा काम नहीं करना पड़ रहा। हमें क्या करना पड़ रहा है, 10⁻6 को 10 को 6 बार लिखना पड़ रहा है, फिर उनको हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ रहा है, फिर हमारे पास ये आ रहा है। कुछ ऐसा करना चाहिए हमें कि हम फौरन से पता लगा लें ऐसे ना, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखें कि क्या है 10⁻3, उसके आगे उसको जब हमने ओपन किया तो क्या आया, 1 के आगे कितने जीरो है, जितनी पावर है 3 जीरो आए। फिर जब हमने इसको ओपन किया तो हमने लिखा 1 और उसके आगे कितने जीरो आए, जितनी पावर है ना। तो मतलब कि अब हम काबिल हो गए हैं कि हम 10⁻9 यानी गीगा की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकें। तो गीगा जो कि 10⁻9 है, इसकी डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, बजाय इसके कि आप 10 × 10 9 बार लिखें, आप ऐसे कर दें कि एक 1 लिखें और उसके आगे 9 जीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो जी, गीगा की वैल्यू ओपन हो गई हमारे पास। ठीक है, तो किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, अगर लिखा हुआ है 1 किलोमीटर, यानी किलो का मतलब 1000 है ना, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होते हैं, है ना, पता है ना। तो इस तरह से वो हम ओपन कर देते हैं, किलो को हम ओपन करके लिख देते हैं साथ में। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा है। लेकिन एक बात नोट करें, पावर सारी मैंने अभी फिलहाल पॉजिटिव ही बताई है, 10⁻3 10⁻6 10⁻9। नेगेटिव पावर्स की तरफ मैं अभी नहीं गया, नेगेटिव पावर्स की तरफ भी जाते हैं हम। अब देखें, यहां पे मैं उठा लेता हूं 10⁻³ को, जो कि है मिली। ये छोटा m, मैं मीटर नहीं लिख रहा, मिली लिख रहा हूं। ठीक है, छोटा m मिली 10⁻³ तो जो स्मॉल m है वो बराबर है 10⁻³ अच्छा, ऐसे करें कि नेगेटिव पावर को खत्म करें, हम कर दें किसी तरीके से पावर को पॉजिटिव। हम कर देते हैं पावर को पॉजिटिव। पावर को पॉजिटिव करने का क्या तरीका होता है, फ्रैक्शन में ले जाएं, 10⁻³ लिख सकते हैं। देखिए, अगर x⁻⁻n है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x⁻n। अगर 1/x⁻−n है, तो आप इसको लिख सकते हैं, पॉजिटिव करने के लिए पावर को ऊपर ले जाएं, x⁻n। ठीक है, पावर को अगर आपने ऑपोजिट करना हो, पावर का साइन चेंज करना हो, तो आप अगर ऊपर है तो नीचे ले आते हैं पीछे 1 छोड़ के, और अगर नीचे है तो ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने 10⁻³ को 10⁻³ बना दिया नीचे लेके जाके। अब बात ये वही है, अगर आप 10⁻³ को वापस ऊपर लेके जाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा, है ना। ठीक है, हम सही जा रहे हैं यहाँ तक। इसके बाद आपने देखा था कि 10⁻³ क्या होता है, 10⁻³ होता है 1000, है ना। अब मिली क्या आया, मिली 1000 नहीं आया, मिली आया मिली आया 1/1000। तो किलो था 1000 बेसिकली, तो मिली क्या है 1/1000। ठीक है, यानी 1 का 1000वां हिस्सा। तो यहां से हमारे पास मिली आया 1/1000। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें 1/1000, या आप जैसे भी डिवाइड करके सॉल्व करें, तो हमारे पास आंसर आता है 0.001। तो मिली की वैल्यू आती है 0.001। तो जब हमने 10⁻³ को ओपन किया, मिली यानी कि 10⁻³ तो ये हमारे पास बराबर आया 0.001 के बराबर आया ये। ठीक हो गया।
अब इसी तरह अगर आप किसी को भी ओपन करना चाहें, फर्ज करें मैं माइक्रो को ओपन करता हूँ, माइक्रो, ये जो सिंबल है इसको कहते हैं MU, म्यू। जैसे ग्रीक में होती है ना ABC, जैसे ABC है हमारी इंग्लिश में, वैसे ग्रीक में क्या होता है, ग्रीक में भी ऐसे लेटर्स होते हैं, तो उनमें से ये ग्रीक लेटर है म्यू। ठीक है, इसको म्यू पढ़ते हैं। मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये जो म्यू है ये हमारे पास इसकी वैल्यू है 10⁻⁻6। ठीक है, ये आ गई 10⁻⁻6। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले पावर को पॉजिटिव कर दें, 10⁻6। और 10⁻6 आपको पता है कैसे तोड़नी है, एक के आगे एक लिख दें, एक के आगे 6 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आएगा, ये माइक्रो की ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, माइक्रो की यानी कि 10⁻⁻6 की ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो जैसे हमने पहले कहा कि ये तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, इतना लंबा काम करना पड़ रहा है, कोई ऐसा काम करेंगे डायरेक्ट हमें पता चल जाए, है ना, कि क्या वैल्यू आती है। तो देखें, जब हमने पॉजिटिव की केस में देखा है, हमने कहा कि 1 लिखो, जितनी पावर है उतने आगे 0 लगा दो। अब भी यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्या करें, अब फर्ज करें मैं ये आपको 10⁻⁻9 जो है वो करके दिखाता हूँ, 10⁻⁻9। तो 10⁻�9 जो है वो नैनो है, नैनो n इज इक्वल टू 10⁻⁻9। इसको आपने तोड़ना है, कैसे तोड़ें, ऊपर वालियों को अगर हम चेक करें 10⁻⁻6 है ना, तो 1 लिखा, पीछे 0 लगाए हैं। अब पहले आगे 0 लगा रहे थे, लेकिन जब पावर माइनस है तो पीछे 0 लगाए हैं। पीछे कितने 0 लगाए हैं, 1 2 3 4 और 5 0 लगाए हैं, पॉइंट तक आते आते 5 0 लगाए हैं। ठीक है, 6 नहीं 5 लगाए हैं। अगर 10⁻⁻3 को चेक करें तो 1 लिख के पीछे 2 0 लगाए हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जितने जीरो, जितनी पावर है ना, जितनी पावर है, आप ऐसे करें 1 लिखें, जितनी पावर है उससे एक कम 0 पीछे लगा दें। फर्ज करें यहाँ पे -9 पावर है ना, यानी पावर का वैल्यू कितनी है 9, आप पीछे 1 से पीछे लगाएं 0, लेकिन कितने लगाएं इस बार 8 लगाएं, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो 8, अगर पॉजिटिव होती तो 8 9 0 लगाते हम आगे की तरफ। अगर ये होता ना 10⁻9 तो आप 1 लिख के आगे 9 0 लगा देते, लेकिन अब पावर नेगेटिव है तो 1 लिख के पीछे कितने लगाने हैं, 9 नहीं लगाने, अब एक कम 8 लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा दिए। अब 8 लगाने के बाद इधर पॉइंट लगा दें और यहाँ पे 0 लिख दें और ये इक्वल टू लग गया। 10⁻⁻9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा के आगे 1। ठीक है, इसी तरह 10⁻⁻12 को जब आप लिखें, 10⁻⁻12 है पी को, 10⁻⁻12 तो कितने 0 लगेंगे, पॉइंट के बाद 11 0 लगेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 0 लग गए और फिर आगे 1 लगा दें। ठीक है, यहाँ 1 लगा के पीछे 11 0 लगा दें, आगे पॉइंट लगा दें। ठीक है, लग गए। इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो ये प्रीफिक्सेस वाला टेबल है, इसको हम इस तरह से डिकोड कर सकते हैं यहाँ तक। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये आपने सारे ना रजिस्टर पर नोट कर लेने हैं, बना बना के ना नोट्स बना लेने। आगे हम चलते हैं, तब मैं ये रेज कर दूंगा, तो फिर यहाँ से यही रूल्स हम अब अप्लाई करेंगे। नाउ अब हमने क्या करना है, देखें ये कुछ लिखा हुआ है 20, मतलब ये लिखा हुआ है 2 लाख मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2 लाख मीटर पर सेकेंड। अब इस 2 लाख मीटर पर सेकेंड को हमने जरा ना जीरोस का नंबर कम करना है। 2 लाख मीटर पर सेकेंड को हमने प्रीफिक्सेस वाला ये टेबल यूज करते हुए ना इसको राइट करना है, 2 लाख मीटर पर सेकेंड को करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ना भी लगाएंगे कॉमा तो इशू नहीं है। 200,000 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब आपने कैसे करना है, प्रीफिक्सेस वाला टेबल यूज कैसे करना है, देखें तरीका ये है। फिलहाल मैं इस मीटर पर सेकेंड को हटाता हूं। आप देखें कोई भी नंबर है ना, अगर तो उसमें कहीं पे आपको पॉइंट शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है पॉइंट एंड पे लगा हुआ है, ये तो पता है ना।
जैसे 384 मिसाल लें, तो इसमें पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे 0 लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3.84 की मिसाल लें, तो अब इसमें आप पॉइंट जो है वो नहीं कह सकते कि यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि पॉइंट सामने नज़र आ रहा है, वो यहाँ पे लगा हुआ है, 3 के बाद है, 4 के बाद नहीं है, ठीक है। तो अगर तो पॉइंट आपको नहीं नज़र आ रहा, तो मतलब एंड पे पॉइंट है, तो इस टाइम यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे बाद में 0 लगा हुआ है, 0 0 0 चल रहा है आगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं, पॉइंट की जगह चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं, पॉइंट की जगह चेंज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे वापस वही मीटर पर सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है। आप पॉइंट की जगह चेंज करना चाहते हैं, पॉइंट यहाँ पे है, आप क्या करें, जंप लगाएं इस पॉइंट के ना, जंप, एक जंप, दूसरा जंप, इधर आ सकता है ना पॉइंट, इधर आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। अगर हम करना चाहें तो कुछ ना कुछ करके, फिलहाल समझें कि इधर आ सकता है पॉइंट, ठीक है। एक जंप, दूसरा जंप, फिर तीसरा जंप भी लगा सकते हैं, चौथा जंप लगा सकता है, पांचवा जंप लगा सकता है, छठा जंप लगा सकता है, काफी सारे जंप लगा सकता है। तो हम अभी फिलहाल कितने जंप लगवा दें इसके, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको कहता हूं कि हम 1 2 और ये 3 जंप लगाते हैं और पॉइंट को ना शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, तीसरे जंप के बाद, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 200.000, लेकिन ये तो नंबर आपने छोटा कर दिया, आपने क्या बना दिया, 2 लाख को 200 बना दिया, तो ये तो नाइंसाफी है ना। तो आपको कुछ ना कुछ साथ में ऐड करना पड़ेगा, और भी कोई चीज़ आपको इधर मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, वो करवा देते हैं जी मल्टीप्लाई, ताकि नाइंसाफी ना हो। मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या करवाना है मल्टीप्लाई, अब आपने मल्टीप्लाई क्या करवाना है, आपने मल्टीप्लाई करवाना है, इधर लिखना है आपने 10 और इसकी कुछ ना कुछ पावर लिखनी है। कितनी पावर लिखनी है, जितने आपने जंप मारे हैं, ठीक है। कितने जंप मारे हैं, 3 जंप मारे हैं, तो 3 आपने यहाँ पे लिख दी इसकी पावर, ठीक है, ये लिख दिया। और आगे साथ में वही यूनिट जो बचता है पीछे, मीटर पर सेकेंड, हमने एज इट इज लिख दिया। अच्छा, अब अगर आप नोट करें, ये 0.000 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी वैल्यू बढ़ाने में कोई अहम किरदार अदा नहीं कर रहे, तो 0.000 को मैं यहाँ से मिटा भी सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 200 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब 10⁻3, ये इस टेबल में देखें तो कहाँ पे है, ये रहा 10⁻3 किलो। तो क्या इसको मैं किलो ना कर दूं, 10⁻3 को किलो कर देते हैं, 200 किलो कर दिया मीटर पर सेकेंड, 200 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। आपकी बुक ने इसको यहीं तक सॉल्व किया है। आगे चलते हैं, ये हो गया जी पहला, दूसरा करते हैं, दूसरा है 480000, 1 2 3 4 5 और 84, ठीक है, यही है। आगे लिखा हुआ है वाट, W यानी वाट ये पावर का यूनिट है, ये पावर है ये, ठीक है। किसी भी चीज़ की ये पावर शो, ये आपको ना मेजर करके या कैलकुलेट करके दी हुई है, ठीक है। बहरहाल ये पावर है। अब हमने क्या करना है, प्रीफिक्सेस यूज करते हुए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास ना, इधर मीटर पर सेकंड था, एक ऐसा यूनिट था, पीछे प्रीफिक्स कोई नहीं लगा हुआ था, है ना। हमने प्रीफिक्स लगा दिया है यहाँ पे के 200 लिख के प्रीफिक्स लगा दिया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए, तो करके देख लेते हैं। एक्चुअली पॉइंट कहाँ पे है, अब बताएं जरा, पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, कहीं पे नहीं लगा हुआ, आपको नजर आ रहा ना, पॉइंट होगा यहाँ पे, है ना, एंड पे। आगे 0 0 0 चल रहे होंगे, कोई नहीं, वो हमने इग्नोर किया है, वो वैल्यू नहीं बढ़ा रहे इसकी, तो ठीक है। अब हम जंप मारते हैं, 1 2 3। अच्छा, कितने जंप आप मार सकते हैं, अगर आपने प्रीफिक्सेस के तौर पे उसको रिप्रेजेंट करना है ना, इन टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, तो कितने जंप आपको अलाउड है। देखें, या तो आप एक जंप लगा लें क्योंकि पावर 1 है, या तो आप एक लगा लें, या तो आप 2 जंप लगा लें, या 3 लगा लें, या 6 लगा लें, 4 या 5 जंप ना लगाएं, 3 लगा लें, 3 के बाद 6 लगाएं, या फिर 9 जंप लगाएं, या 12 लगाएं, या 15 लगाएं, या 18 लगाएं, या 21 लगाएं। आगे भी चल रहा होता है ये ना, 18 के बाद 21 आता है, इधर भी -18 के बाद 21, और आगे भी चल रहे होते हैं, ठीक है। अब फिलहाल आपने कितने जंप लगाने हैं, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, या 6 लगाएं। पॉसिबली कितने जंप लग सकते हैं यहाँ पे, ये 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप,
4 5 6 जंप लग के 4.8 बचेगा, है ना। 6 जंप लगने के बाद ये क्या बचता है, 4.8 0 0 0 0 0। ठीक है, 5 0 आगे लगा दिए। अब 4.800 ये पॉइंट के बाद वाले जीरो जो होते हैं वो आपको पता है कि हम इग्नोर कर सकते हैं, तो ये पॉइंट के बाद वाले जीरो हम इग्नोर कर देते हैं। 4.8, लेकिन देखें 48 लैक्स को हमने कन्वर्ट करके 4.8 बना दिया। ठीक है, पहाड़ को हमने चूहा बना दिया, तो ये तो नाइंसाफी है। हमने कुछ ना कुछ साथ इधर लगाना पड़ेगा जो कि ये निशानदेही करे कि भाई वाकई बात सही है, ये इसी के बराबर है। आप इतने बड़े नंबर को इतना छोटा नंबर नहीं बना सकते। तो क्या करें, 4.8 मल्टीप्लाई, वही मैंने कहा कि 10⁻⁴ कुछ ना कुछ लिख देंगे। अब कितनी पावर लिखनी है, जितने जंप लगाए हैं। कितने जंप लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 जंप लगाए हैं हमने, तो 6 लिख देते हैं। 6 जंप लगाए वाट, तो 6 जंप हमें अलाउड भी है, लिख सकते हैं। अगर हमने प्रीफिक्सेस के तौर पे उसको लिखना है ना जस्ट, तब हम 6 जंप लगा सकते हैं। अगर प्रीफिक्सेस के तौर पे नहीं लिखना, फिर आप जितने मर्जी लगा लें। ठीक है, लेकिन अभी हम प्रीफिक्सेस वाला टेबल यूज करना चाह रहे हैं, तो हमें जंप वही लगाने पड़ेंगे जितने इधर पावर्स हैं। ठीक है, हमने 6 जंप लगाए हैं। पावर क्या है, 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ यानी मेगा, बड़ा एम। तो यहाँ पे हम बड़ा एम लिख देते हैं, 4.8 मेगा वाट, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 6 जंप लगवा दिए हैं। आप अगर 3 जंप लगाएं, मतलब फर्ज करें आप यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे लाना चाह रहे हैं पॉइंट को, यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं 4800.000, और पॉइंट के बाद वाले जीरो ये हम इग्नोर कर सकते हैं, कर देते हैं, कर दिए, 4800 बन गया। अब 48,04,800 बन गया, ये फिर बहुत छोटा हो गया। फिर हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। कितने लगाए, जितने जंप लगाए हैं। तो अब इस बार हमने 3 जंप लगाए हैं, तो 3 जंप लगाए हैं, लगा दें, और साथ में वाट, और ये बन जाएगा 4800। 10⁻³ होता है किलो, और ये वाट। तो ये भी और ये भी दोनों तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है 48 लाख वाट को। दोनों तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप 6 जंप लगाएंगे तो मेगावाट बन जाएगा, अगर आप 3 जंप लगाएंगे तो किलोवाट यूनिट हो जाएगा, और साथ में ये नंबर देखें फर्क पड़ जाएगा खुद ब खुद, 4.8 और ये 4800। ठीक है, इस तरह हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला भी ऐसे ही इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे वाले को कर लेते हैं। तो नीचे वाला है जी तीसरा, ये है हमारे पास 3300, कॉमा हटा देते हैं, कंफ्यूज करेगा ऐसे ही। 3300 0 0 0 0 0 0, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 33 के आगे। ठीक है, और यहाँ आगे हर्ट्ज लगा हुआ है, HZ हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ हम देखें कितने जंप लगा सकते हैं, जितने अलाउड हो। आप 3 लगा सकते हैं। अगर 3 लगाएंगे पॉइंट यहाँ पे लगा के आप कहेंगे 33,000,000 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 3 जंप से मुराद 10⁻³ और किलो बन जाएगा। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं 3350 लगा के यहाँ तक पहुंचे, आगे 0.00 इग्नोर हो जाएंगे ना, वो लगा के 3 जंप है, तो 10⁻³ और ये हर्ट्ज, तो ये बन गया 10⁻³ मतलब ये मल्टीप्लाई साइन हटा दें, आप डायरेक्ट यूनिट लिख दें, किलो, और ये हर्ट्ज बन गया। ठीक है, अगर आप 3 जंप नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हैं कि 6 जंप लगाएं, तो 3 जंप यहाँ तक हो गए, 4 5 6, 6 जंप लगाएंगे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3300 मल्टीप्लाई 10⁻6 हर्ट्ज। 10⁻6 क्या है, मेगा, तो ये बन जाएगा 3300 मेगा हर्ट्ज। ये भी इसी का आंसर है किलो हर्ट्ज में, और ये भी इसी का आंसर है मेगा हर्ट्ज में। अच्छा, मजीद देखें, और 3 जंप भी तो लगा सकते हैं, 1 2 3, 3.3 अगर कर दें, और 3 जंप भी तो हम लगा सकते हैं। 9 है ना, 9 भी तो हमारे पास अलाउड है, लगा देते हैं। 3.3 कर देते हैं, आगे 0 0 इग्नोर हो जाएंगे। 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ क्या बन गया, 9 जंप लगाए हैं तो 9 लिख दिया, साथ में हर्ट्ज। 10⁻9 क्या है, देखें जरा, 10⁻9 है गीगा, 3.3 गीगा हर्ट्ज, ये आ गया।
तो ये भी इसी का आंसर है। आप तीनों में से कोई भी लिख के उसको दे सकते हैं। अगर वो आपसे पूछता है कि इसको प्रीफिक्सेस की टर्म में लिखो, या आप तीनों भी करके देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात नोट करें कि डबल प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं होती। यानी देखें, मैं अब ना इसी को एक बार आपको दोबारा लिख के देता हूँ। 3300 हर्ट्ज। आप ऐसे करें कि 3300 तीन जंप लगा लें, पॉइंट यहाँ से यहाँ ले आए, तो कितने, 3 यानी किलो हर्ट्ज। फिर आप इसको यूज करते हुए आगे चलें। यहाँ पॉइंट है 1 2 3, फिर लगा दिए, तो आप कहें 3300 किलो किलो हर्ट्ज। तो ये जो है ना, ये गलत हो जाएगा। आप इसी को यूज करते हुए आगे चलें और कर दें 3300, पॉइंट लगा दें, फिर 00 वो इग्नोर हो जाएगा। 3300 आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किलो किलो ना करें। या आपने कितने जंप लगाए, और 3, तो आप लिखें 10⁻3। और किलो का मतलब क्या होता है, वो भी 10⁻3 होता है, और ये होता है हर्ट्ज। और अब आपने क्या करना है, 3300 मल्टीप्लाई 10⁻3 जब ना x⁻2 मल्टीप्लाई हो रहा हो फर्ज करें 3 के साथ, तो जब बेसिस सेम हो ना, बेसिस सेम हो, बेस यानी x है ना, बेस बुनियाद x है, कह लें कि फर्श सेम है, तो छतें ऐड हो जाती हैं। ऐसे ही समझाने के लिए, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। बेस को एक ही कर दें, बेसिस सेम है तो बेस को एक ही कर दें। ये बरा x⁻2 x⁻3, ये बराबर हो जाएगा x⁻2 + 3, और ये बन जाएगा x⁻5। ठीक है। इसी तरह ये 10⁻10⁻, x को अब 10 कह लेना, 10 एक बार ही लिख देंगे, बेसिस सेम है ना, बेसिस 10 है, बेस 10 है, इधर बेस 10 इधर बेस 10, बेस सेम है, 10 रखा, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 3, 3 + 3 क्या हो गया, 6 कर देते हैं, 6 हर्ट्ज। और 10⁻6 क्या है, 10⁻6 मेगा। देखें, फिर वही नहीं आया जो भी आपने कुछ देर पहले रजिस्टर पर नोट किया हुआ है, मेगा हर्ट्ज। तो किलो किलो हर्ट्ज लिखने की बजाय हम लिख देते हैं मेगा हर्ट्ज। क्यों हमारे पास किलो किलो हर्ट्ज हम लिखें क्यों, जब हमारे पास एक मेगा हर्ट्ज की ऑप्शन है। ठीक है, मेगा हर्ट्ज है ना हमारे पास, ये रहा 10⁻6। तो हम 10⁻3 10⁻3 दो बार क्यों लिखें, किलो किलो दो बार लिखने की बजाय मेगा एक बार लिख देते हैं। ठीक है। इसी तरह मेगा मेगा दो बार लिखने के बजाय टेरा यूज करें। ठीक है, 10⁻6 और 10⁻6 क्या हो जाएगा, 10⁻12, तो आप टेरा यूज करें। ठीक है, इस तरह से ये गलत हो जाएगा। डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये जो फोर्थ एग्जांपल है ना, ये वाली, इसको देखते हैं कि इसको हमने कैसे इन टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंट करना है। तो फोर्थ वाली है 0.00002 ग्राम। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले जंप आपने कितने लगाने हैं, वही जो आपको अलाउड है, 1 2 3 6 9 12 15 18 21 24, वही वाले। ठीक है, उतनी जंप्स अलाउड है। पॉइंट यहाँ पे है, पहले पॉइंट होता था एंड पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, अब पॉइंट है यहाँ, पॉइंट को ही हमने शिफ्ट करना है ना, तभी प्रीफिक्स आएगा हमारे पास। पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, 3 जंप्स अलाउड है, 3 लगा देते हैं, यहाँ पे पहुंचा देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, 0000.02। देखें, यहाँ से पॉइंट उठाया, 1 2 3 जंप लगा के पॉइंट मैंने यहाँ पहुंचा दिया। ठीक हो गया। साथ में अब देखें, मैंने पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया, एक नंबर है 0.00002 और एक नंबर है 0.02। अब ये जो है ना, ये लिखा हुआ है, इसमें जो बाकी के पीछे के जीरो हैं वो मैं इग्नोर कर सकता हूँ ना। यानी ये एक बार सुन लें, 0000.000200300। ठीक है, इसमें ये 3 जीरो किसी काम के नहीं है, वैसे तो ये चौथा भी किसी काम का नहीं है, ये वैल्यू को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। ठीक है, वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन में या वैल्यू कितनी है उसमें इस जीरो का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, इन जीरोस का हाथ है। तो ये वाले जो हैं, ये मैथ में कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं,
ये वाले मैथ में कोई वैल्यू नहीं रखते। ये जीरोज चूंकि दो नॉन जीरोज के दरमियान में, ये भी मैथ में वैल्यू रखते हैं। एंड पे चूंकि पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद वाले जीरो पॉइंट आ जाए उसके बाद एंड पे जो जीरो बचते हैं वो वाले मैथ्स में कोई वैल्यू नहीं रखते। वैसे लिखा हुआ है ना अगर 300, तो ये एंड पे जो दो जीरोज हैं इनकी वैल्यू है, लेकिन अगर यही 0.300 हो, इसमें ये जो है ना ये दो, इनकी मैथ्स में कोई वैल्यू नहीं है। आप इसको 0.3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब हम यहाँ से ये जो फालतू के जीरो हैं इनको हम खत्म कर सकते हैं, 3 को ये मैंने खत्म कर दिया। बचा क्या 0.02, मतलब मैंने 0.00002 को कन्वर्ट कर दिया 0.02 को, कि 0.00002 इतना छोटा नंबर है, मैंने इसको 0.02 इतना बड़ा नंबर बना दिया है। ये छोटा होता है जिसमें ज़्यादा जीरो आ रहे हैं ना दरमियान में, वो छोटा है, जिसमें कम आ रहे हैं वो बड़ा है। ठीक है, अब इतने छोटे नंबर को मैंने इतना बड़ा नंबर बना दिया है, तो जाहिर है ये तो नाइंसाफ़ी है। पहले मैंने आपको कहा था कि पहले हम क्या कर रहे थे, पहाड़ को चूहा बना रहे थे, यानी ये 48 लाख वाट था। ठीक है, 48 लाख वाट्स को मैंने 4.8 बना दिया था, है ना। फिर साथ में हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ा था जो कि वैल्यू वो बताए कि भाई नहीं ये उतना ही है ना। ऐसे किया था ना, कुछ ना कुछ लगाना पड़ा था। वैसे हमें इधर भी कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। अब इस टाइम हमने क्या किया, हमने चूहे को पहाड़ बना दिया है यानी कि बहुत छोटे नंबर को बहुत बड़ा कर दिया है। अभी हमें साथ कुछ लगाना पड़ेगा, बिल्कुल वही तरीका लगाने का। आपने 10⁻⁴ लिखना है, जितने आपने जंप लगाए हैं वो जंप का नंबर लिखना है। 3 जंप लगाए तो 3 नंबर लिख दिया। लेकिन इस टाइम ऐसे है कि आपने लिखना है, साइन लगाना है नेगेटिव का। साइन नेगेटिव मतलब क्यों लगाना है, क्योंकि देखें पहले आप बड़े नंबर को छोटा कर रहे थे, जब आप बड़े नंबर को छोटा कर रहे हो तो छोटे के साथ जाहिर है कुछ ना कुछ बड़ा लिखना पड़ेगा, ताकि वो उससे मल्टीप्लाई होकर वापस बड़ा नंबर दे दे, है ना। जैसे फर्ज करें आप 1000 को अगर लिखो 1 बना दो, तो 1 तो नहीं बना सकते, आपको 1 मल्टीप्लाई 1000 लिखना पड़ेगा, वही आएगा। फिर ही 1000 से मल्टीप्लाई होकर वापस वही नंबर देगा, है ना। अगर आप 2000 को सिंपल 2 बना दो, 2 आप ऐसे तो नहीं बना सकते, 2 के साथ आपको एक बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आप 0.2 को 2 बना दो तो ऐसे नहीं बना सकते, आपको 2 के साथ 0.1 लिखना पड़ेगा, एक छोटा नंबर लिखना पड़ेगा जो वापस उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होकर आपको एक छोटा नंबर दे दे। सेम इसी तरह पहले हम ये काम कर रहे थे। ठीक है, हम एक बहुत बड़े नंबर को एक छोटा नंबर बना रहे थे और उसके साथ कोई बड़ा मल्टीप्लाई करा रहे थे। अब हम छोटे नंबर को बड़ा बना रहे हैं और उसके साथ कोई छोटा मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ये आपने नोट कर लेनी है बातें। अब ना चलते हैं, यहाँ पे हमने बहुत छोटे नंबर को बहुत बड़ा नंबर बना दिया है, तो अब चूंकि हमने ऐसा किया है तो हमें साथ में कोई ना कोई एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जो छोटा हो और उससे मल्टीप्लाई होकर वापस वही नंबर हमारे पास आ जाए। तो वो हमने 10⁻³ लिखा है, जितने जंप लगाए वही 3 और साथ में माइनस। आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं, आप एक ना क्लू याद रख लें कि बेस्ट फ्रेंड्स लेट रिप्लाई इज नेगेटिव। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स लेट रिप्लाई इज नेगेटिव, मतलब अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपको लेट रिप्लाई करे तो ये कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है, कोई इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि कोई पॉजिटिव बात नहीं है ये। ठीक है, एक नेगेटिव चीज़ है। तो बेस्ट फ्रेंड्स लेट रिप्लाई इज नेगेटिव। अब इसमें से पहला बी उठा लें, पहला एफ एल उठा लें, आर उठा लें, बाकी इज नेगेटिव एज इट इज उठा लें। ब्रिंगिंग फ्रॉम लेफ्ट, एल उठाया, एल से लेफ्ट, टू आर उठाया, आर से राइट, इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव यानी आप स्पेलिंग पूरा लिख दें, NEGATIVE। ओके, ब्रिंगिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नेगेटिव, बेस्ट फ्रेंड्स लेट रिप्लाई इज नेगेटिव। ठीक है, ये क्लू याद हो गया। ये भूल जाता है, ये याद करना थोड़ा सा आसान रहेगा। ये भूल जाता है कि लेफ्ट से राइट लेते हुए हमने पावर नेगेटिव लगानी है या राइट से लेफ्ट लेते हुए पावर नेगेटिव लगानी है। तो ये क्लू याद रख लें, उससे आप ये बना लें, ब्रिंगिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नेगेटिव, यानी बेस्ट फ्रेंड्स लेट रिप्लाई इज नेगेटिव। मतलब अगर आप पॉइंट को लेफ्ट से उठा के राइट की तरफ लेके जा रहे हो, लेफ्ट हैंड से उठा के राइट हैंड की तरफ लेके जा रहे हो, पॉइंट लेफ्ट पे है, मैं राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मैं पावर लगाऊंगा नेगेटिव।
जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे एक्चुअल पॉइंट यहाँ पे था, एक्चुअल पॉइंट कहाँ था, राइट पे। मैं एक्चुअल पॉइंट को राइट से उठा के लेफ्ट की तरफ लेके गया था पहले, यानी मैंने इधर को जंप लगाए थे ना, ठीक है। तो जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा था एक्चुअल पॉइंट को, तो मैं क्या कर रहा था, 10⁻⁴ कुछ भी लिख रहा था लेकिन पॉजिटिव, ठीक है, 10⁻⁴ पॉजिटिव ले रहा था मैं, ठीक है। लेकिन इस केस में मैं पॉइंट को इधर से इधर कहीं लेके आ रहा हूँ, इधर लेके आया हूँ, इस पॉइंट को मैं इधर से इधर लाना चाह रहा हूँ, इधर। तो इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट लेके आ रहा हूँ, इस टाइम मैं लेफ्ट से राइट लेके आ रहा हूँ। तो जब मैं ऐसा करूँगा, जब मैं लेफ्ट से राइट लेके आऊँगा, तो मुझे 10⁻⁴ समथिंग नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे है। तो अब हम पॉइंट को लेके जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेफ्ट से राइट पॉइंट जा रहा है तो पावर नेगेटिव आएगी, ऐसे याद रख लें आप, ठीक है। मैथमेटिकली क्यों आएगी ये मैंने आपको बता दिया है। अब ट्रिक्स है ना, शॉर्ट के जल्दी जल्दी हम ये काम कर सकें, तो इसलिए ये ट्रिक आप याद रख लें। बेस्ट फ्रेंड्स लेट रिप्लाई इज नेगेटिव, यानी ब्रिंगिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नेगेटिव, ठीक है। आगे 10⁻³ लिख दिया, 0.02, 10⁻³ और ग्राम। 10⁻³ लिखा क्यों, क्योंकि हम छोटे नंबर को बड़ा बना रहे हैं, तो साथ में कोई छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों मल्टीप्लाई होकर वापस वही दे दें, ठीक हो गया। अब आगे चलें, 0.02, 10⁻³ होता है मिली, और ये ग्राम, 10⁻³ मिली छोटा m, तो 0.02 मिलीग्राम, एक इसका ये आंसर हो गया। दूसरा, आप 3 जब ना लगाएं, आप 6 भी तो लगा सकते हैं। कैसे, देखें, 0.000200, इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है ना, मतलब ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, 2 के बाद 0 0 पड़े हुए हैं, मैथ्स कहती है पड़े हुए हैं, कोई मसला नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है इसलिए इग्नोर किए हैं, ठीक हो गया। फिलहाल मान लें मैथ कहती है कि पड़े हुए हैं, ठीक है जी, पड़े हुए हैं। फिर अगर ये 0 हैं, इन्हें इग्नोर कर सकते हैं वैल्यू के लिहाज से, लेकिन अगर हम यूज़ करना चाहें थोड़ी देर फिलहाल, तो कैसे करें, देखते हैं। 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 5 6, अगर मैं 6 जंप लगाऊं तो मैं यहाँ पे आता हूँ या नहीं आता, आ जाता हूँ। तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि मैं 20 के बाद ना लगाता हूँ पॉइंट, और फिर आगे 0 0, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इन्हें कर देते हैं इग्नोर, ठीक है। बस हमने अपना काम निकालना था, इन जीरो से वो निकलवा लिया, अब वापस इग्नोर कर दिए, ठीक है। वी आर बीइंग सेल्फिश, यहाँ कर दिए। अब देखिए जंप कितने लगाए हैं, जंप हमने लगाया है 6, लेकिन कैसे लगाया है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट लगाए हैं, तो साथ में नेगेटिव पावर आएगी, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड्स लेट रिप्लाई इज नेगेटिव, वही साहब 20 10⁻⁻6, और साथ में वही ग्राम हम लिख देंगे दोनों के, जैसे ग्राम चलता आ रहा है। अच्छा 10⁻⁻6 होता है माइक्रो, तो 20 माइक्रोग्राम, 10⁻⁻6 माइक्रो, ठीक है, 20 माइक्रोग्राम। तो इसके ये दोनों आंसर जो हैं वो करेक्ट है, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना कि 1 2 3 जंप लगा के आप 10⁻³ लिख दें, फिर 3 जंप लगा के आप 10⁻³ दोबारा लिख दें, ठीक है। मतलब बच्चे ऐसे भी तो कर सकते हैं, 0.00002 ग्राम को पहले 3 जंप लगाए तो लिख दिया 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम, फिर 3 जंप लगाए 1 2 और 3, दरम्यान में एक 0 लगा देंगे, 0.020 था, पॉइंट इधर से हटा इधर आ गया, इसको इग्नोर किया, और ये 0 पहले लगा हुआ इसको भी इग्नोर किया, तो 20.0 फिर पॉइंट इग्नोर 20, और फिर लिख दिया 3 जंप लगे हैं ना, तो 10⁻³ और ये पहले वाला 10⁻³ वैसे ही आ गया, ये ग्राम, जैसे हमने पहले किया था, 2 बार 10⁻³ आ रहा था, इसी तरह 2 बार 10⁻³ 10⁻³ आ गया। तो इसको मिली बना के मिलीग्राम कर सकते हैं, 20 मिलीग्राम, लेकिन ऐसे कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि डबल प्रीफिक्सेस हमारे पास अलाउड नहीं हैं। बच्चे अगर ऐसे कर दें 20 मिलीग्राम, तो याद रहे कि ये अलाउड नहीं है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻³ के साथ, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करें
10⁻³ प्लस 10 ये प्लस करके फिर से -3, तो 10⁻³ प्लस माइनस माइनस और 3, 10⁻⁻6, -3 क्या हो गया, -6 हो गया, 10⁻6 बन जाएगा। इसको एक बार इकट्ठा लिखें, क्या लिखेंगे, 20 × 10⁻6 ग्राम, -6 को माइक्रो बनाएं। अब ये माइक्रोग्राम, 20 माइक्रोग्राम ये करेक्ट है, लेकिन मिलीग्राम ये करेक्ट नहीं है, ये हमने पहले देखा है 20 माइक्रोग्राम आएगा। ठीक है, ये ऐसे लिखना है, मिलीग्राम नहीं लिख देना, डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, ये रूल्स के अगेंस्ट है। ठीक हो गया। आओ अगली एग्जांपल को देखते हैं, जो कि है 5th नंबर पर, डेट इज 0.000000008 मीटर। ठीक है, सेम उसी तरह चलना है आपने। क्या करना है, यहाँ पॉइंट है, 3 पॉइंट लगा दें और 3 जंप लगा के पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो क्या बन जाएगा 0.0000081, और 3 जंप है तो मिलीमीटर लिख दें साथ। ठीक है, मैं डायरेक्ट अब चले एक बार कर लेते हैं, पॉइंट में यहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ, 0.000.1 2 3 4 5, यहाँ से पॉइंट उठा के मैं यहाँ ले आया हूँ। ठीक है, और बाकी ये 5 जीरो वैसे ही उतार के 81 मीटर लिख दिया। पीछे वाले जीरो किसी काम के नहीं है, इनको मैं लिख देता हूँ, ये जीरो सारे मैंने काट दिए, 0.0000081। ठीक है, ये मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता ना, अब मैंने इतने छोटे नंबर को बड़ा नंबर बना दिया, मुझे इधर कुछ ना कुछ साथ में मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, वही करवाना पड़ेगा 10⁻, जितने जंप लगाए वो, और जंप कैसे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो पावर नेगेटिव। ठीक हो गया, पावर नेगेटिव लगा दी। 10⁻³ जो होता है वो होता है मिली, और साथ में मीटर तो चलता ही आ रहा है ये वाला, तो ये मिलीमीटर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब आप 3 जंप की जगह 6 जंप भी लगा सकते हो, तो ये बन जाएगा 0.0081, 6 जंप है तो माइक्रोग्राम। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं करता हूँ 9 जंप वाला, यहाँ से चलता हूँ, अब भूल जाए कि ये जंप हमने कभी लगाए थे, 9 जंप लगाते हैं सीधे, 9 अलाउड है ना, 9 लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जंप लगा के मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। पॉइंट 0 यहाँ से हट के पॉइंट कहाँ आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाता है 8.1 बन जाएगा, है ना। पीछे वाले जीरो सारे हैं लेकिन मैंने इग्नोर कर दिए। मल्टीप्लाई 10⁻, जंप कितने हैं, 9 जंप लगा दिए, लेकिन कैसे हैं, लेफ्ट टू राइट, पॉइंट शिफ्ट किया मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जब पॉइंट को ब्रिंग किया जाए, लाया जाए लेफ्ट से राइट तक, तब पावर नेगेटिव होती है, और साथ में मीटर ये यूनिट आ जाएगा। ठीक हो गया, 8.1 10⁻⁹ होता है नैनो, और ये मीटर, तो 8.1 नैनोमीटर हम लिख सकते हैं, 10⁹ नैनो, एन छोटा एन, ठीक है, नैनो, तो 8.1 नैनोमीटर, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और अगर आप ऐसे लिख दें यहाँ पे, यानी 0.0081 माइक्रोमीटर, तो ये भी करेक्ट ही होगा। ठीक है, अगर आप 6 जंप लगा के पॉइंट यहाँ तक ले आए तो 0.0081 बन जाएगा, 6 जंप लगाए 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 बन गया माइक्रो, और साथ में मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी की सारी एग्जाम्पल समझ आई होंगी। अब जवाब देने का टाइम आया कि हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखें, हमें ये टॉपिक इसलिए पढ़ना पड़ेगा, हमें एक बात बताएं कि अगर मैंने किसी को बतानी हो ये लंबाई, ये वाली ना 0.000, मुझे याद रखना पड़ेगा कितने जीरो थे, 0.000000081, देख के पढ़ना मुश्किल हो रहा है ना, वैसे पढ़ना कितना मुश्किल होगा। अच्छा, इसको अगर मैं सिंपल ऐसे किसी को बता दूं 8.1 नैनोमीटर, उसे पता होगा नैनो का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁹, वो एडजस्ट करके वापस वही नंबर बना लेगा। ठीक है, कैसे बनाएगा ये भी सुन लें। तो 8.1 नैनोमीटर से 8.1 नैनोमीटर अगर मैं किसी को कहूँ तो वापस यही नंबर कैसे बनाएगा, देखें 8.1 उल्टा प्रोसीजर करते जाएं। 8.1 नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ और साथ में मीटर, 10⁻⁻⁹, यानी हमने क्या करना है, 9 जंप वापस पीछे मारते हैं, लिखा 1, लिखा 8, पॉइंट इधर था,
मैंने शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगे 9 जंप, इधर आएगा पॉइंट, इधर लग गया 0। अब ये जितने जंप हमने लगाए हैं उनके दरमियान में 0 भी तो लगाने पड़ेंगे। 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1, यहाँ से उठाया पॉइंट और यहाँ ला के पटक दिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ ले आए। ठीक है, 8.1 से पॉइंट इधर ले आए, 8.1 यहाँ पे था पॉइंट, 9 जंप वापस बैक लगाए, ये रिवर्स हो गया। कैसे रिवर्स हो गया देखें, 8.1 था, इसको मैंने वापस रिवर्स लेके आया, 9 जंप वापस लगाए। पहले जंप मैंने कैसे लगाए थे, यहाँ से इस तरफ, तो ये आया था 9 10⁻⁻9, लेकिन अब मैंने जंप लगाया 8.1 से वापस पीछे को, तो ये 10⁻�9 गायब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने ये गायब कर दिया। मजीद आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अगर समझना चाहें, वरना ये दलील भी काफ़ी है। यहाँ से यहाँ तक ये जंप लगा के साथ में आप लिख दें सिंपल मीटर। तो देखें ये वही चीज़ नहीं बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 0 दरमियान में, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 दरमियान में, आगे 8 1 लिखा हुआ है ना, ये भी सही है। लेकिन मजीद इसकी जो है मैथमेटिकल दलील वो ये होती है कि देखें 8.1 है ना, 8.1, अब अगर फ़र्ज़ करें ये लिखा हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये 1000 लिखा हो, 1000 लिखा हो, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पॉइंट इधर है ना, इधर लेके आए तो क्या बन जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। जितने हमने जंप लगाए हैं यहाँ से यहाँ तक, वो ये इसको वैसे ही लिखें, जितने जंप लगे हैं वो जंप लिखें, और अगर देखेंगे अगर राइट से लेफ्ट है तो पॉजिटिव, वरना नेगेटिव। वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए मैंने जो यहाँ पे किया है, 48 को 1 कंसिडर कर लें, जंप लगाएं राइट से लेफ्ट की तरफ, जितने जंप लगाए ये 1 वैसे ही नंबर लिखें जैसे ये हम लिखते थे 4.8 या 48 या 2 लिखा या 200 लिखा, जैसे भी ये 1 लिखा, उसके बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट लगाएं या ना लगाएं 0 0 लिखते हैं आगे। उसके बाद 10⁻⁻ जितने जंप लगाए हैं वो, और देख लें जंप कहाँ से है, अगर तो लेफ्ट से राइट है तो -3, अगर राइट से लेफ्ट है तो +3। तो अब ये राइट से लेफ्ट है तो +3 आ जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 10⁻³ ऐसे हम कर सकते हैं ना। सेम इसी तरह अब देखें 8.1 से मैं पीछे को जंप लेके आया हूँ, तो पीछे जंप लेके आया हूँ मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जंप है, तो 9 जंप है, मीटर में थोड़ी देर बाद में लिखता हूँ। 9 जंप है किधर को, 8.1 से 0 की तरफ, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ, तो मैं लिखूंगा 10⁻⁻ पॉजिटिव में 9। इसको मैंने ये बनाया, अब मैंने बड़े को बहुत छोटा कर दिया, उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे बड़ा नंबर, और ये एज इट इज़ वैसे उतारता हूँ 10⁻⁻9, और साथ में अब मीटर लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने कहा था ना 10⁻⁻9 गायब हो जाएगा, कैसे होगा वो मैं भी बताता हूँ। इधर एज इट इज़ वैसे उतर गया, इसको मैंने, इस चीज़ को मैंने ये इतनी बना दिया, इतनी, और ये वैसे ही उतार दिया। अब आगे चलते हैं कि ये देखें बेसिक सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 0.00000000081, 1 2 3 4 5 8 ही है। ठीक है, बेसिक सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 9 + -9, क्या 9 + -9 प्लस माइनस माइनस 9 - 9, तो 9 - 9 मीटर, 9 - 9 0, तो 0.00000000081 मल्टीप्लाई 10⁻0 मीटर। 10⁻0 क्या होता है, 1 होता है। 10⁻0 क्या होता है, सिंपली 1 होता है। x⁻0 इज इक्वल टू 1, y⁻0 इज इक्वल टू 1, 3⁻0 इज इक्वल टू 1, कुछ भी ⁻0 वो 1 होता है। i⁻0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 10⁻0 इज इक्वल टू 1, 1 हो गया, इसको मैं 1 कर देता हूँ, 1 कर दिया। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस यही नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ गया, और ये मीटर वहाँ थोड़ा दूर लग रहा है, यहाँ पास कर देते हैं। देखें वही वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई, कौन सी, ये वाली जो ये थी, है ना, 8.1 नैनोमीटर से। तो सुनने वाला ऐसे डिकोड कर लेगा बड़े आराम से, उसे पता चल जाएगा कि बड़ी छोटी लंबाई की बात कर रहा है, नैनोमीटर्स में बात कर रहा है, बड़ी छोटी लंबाई की बात कर रहा है। ठीक है, यानी छोटी लेंथ की बात कर रहा है। ठीक हो गया, तो फ़ायदा ये है प्रीफिक्सेस को पढ़ने का, आप ये 0 0 0 0 0 इतना बड़ा नंबर, इतना मतलब यानी है तो छोटा सा, लेकिन 0 0 0 0 0 0 बताने मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, गला थक जाता है,
तो इतने ज़ीरो बोलने की बजाय आप सिंपल ऐसे कह दो ये भाई 8.1 नैनोमीटर, और अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी वो खोल के दोबारा इसको कन्वर्ट करेगा। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा ये कि इसको कन्वर्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन जब आप यूज़ टू हो गए तो अब आपको ईजिली समझ आ जाएगी। ये जो है ये लंबा प्रोसीजर है, ये जो मैंने बाद में आपको बताया ना, ये 9 और फिर -9 आप डायरेक्ट कर लें कि ये है ना 8.1, 9 जंप वापस लगाएं पीछे की तरफ, ये गायब हो जाएगी पावर खुद ब खुद। कैसे होगी वो अगर आप चाहें तो मैथमेटिकली कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे ही गायब कर दें और अपना आंसर निकाल लें। वो तो बहुत इजीली आप निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। प्रैक्टिस करें बार बार इन एग्जांपल्स की, आपको इजीली आ जाएंगी। क्विक क्विज है इधर नीचे, साइंटिफिक नोटेशन वाला एक टॉपिक है, उसके बाद वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे प्रैक्टिस करें नंबर्स की, ठीक है। एक्सरसाइज में है न्यूमेरिकल्स, वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, मजीद मैं भी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसलिए हमें जो है वो प्रीफिक्सेस लगानी मतलब ज़रूरी हैं कि 8.1 नैनोमीटर सिंपली बता दो वो समझ जाएगा। नैनो यूज़ किया ना मतलब प्रीफिक्स यूज़ किया, तो इसलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है कि बड़े बड़े लेंथ वाइज बड़े नंबर्स को हम इजीली छोटा करके किसी को भी बता सकते हैं और सुन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये सारी एग्जाम्पल जो बुक में दी हुई हैं। अब बुक में एक लाइन लिखी हुई है जो कि इसी टॉपिक की इंपॉर्टेंस को बताती है कि टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। वो ये है, ऐसा यूनिट्स हैव द एडवांटेज दैट देयर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस। उससे पहले जानना ये जरूरी है कि मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होते क्या हैं। तो देखें ज़रा, मैं आपको बता देता हूँ अभी कि मल्टीपल्स यहाँ सब मल्टीपल्स, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर देता हूँ। अभी हम देखते हैं कि मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स क्या चीज़ें होती हैं। देखें ज़रा, मल्टीपल अगर मैं ऐसे लिखूं 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, तो क्या ऐसा नहीं है कि 6 इज डबल ऑफ 3? ऐसे है ना, 6 3 का डबल ही होता है ना 3 को 2 बार लिखो 6 बन जाता है, 3 + 3 6 हो गया, ठीक है। मतलब 3 का अगर डबल कर दें तो 6 बन जाता है ना, ठीक है। फिर अगर हम देखें कि 2 का ट्रिपल होता है 6, है ना, 6 इज डबल ऑफ 3, 6 इज ट्रिपल ऑफ 2। इन शॉर्ट, अगर 6 सिंगल ऑफ समथिंग, 6 डबल ऑफ समथिंग, 6 ट्रिपल ऑफ समथिंग, 6 क्वाड्रुपल ऑफ समथिंग, 6 क्विंटिपल ऑफ समथिंग, जो भी चीज़ है, अगर हम सिंपली ऐसे कह दें 6 इज मल्टीपल ऑफ समथिंग, ये ज़्यादा आसान नहीं? डबल ट्रिपल ठीक है, मल्टीपल भी तो है ना, मल्टीपल है, ऐसे कह देते हैं। तो 6 इज मल्टीपल ऑफ 3 या 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 ऐसे कह दें आप। 6 इज डबल ऑफ 3 भी तो कह रहे हैं, 6 डबल ना कहें, मल्टीपल ऑफ 3 कह दें, डबल ऑफ 3 ना कहें, मल्टीपल ऑफ 3 कह दें, नो इशू। ट्रिपल ऑफ 2 ना कहें, मल्टीपल ऑफ 2 कह दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कह सकते हैं, है ना। तो 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 कह सकते हैं, ठीक है, ये होता है मल्टीपल। इन शॉर्ट, अगर लिखा हुआ है b इज इक्वल टू एन ए, तो इसमें जो b है वो मल्टीपल होगा a का विद द मल्टीप्लायर n। अब ये मल्टीप्लायर क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लायर 2 है जिसको मैं डबल कह रहा था ना, डबल 3 इज डबल ऑफ 2, तो 3 जो है वो a है, डबल जिसको कर रहा हूँ वो n है, यानी मल्टीप्लायर डबल, यानी वो डबल के तौर पे यूज हो रहा है ना, यानी वो बता रहा है कि कितने टाइम्स है, तो मल्टीप्लायर होगा, ठीक है। इसी तरह 2 इज ट्रिपल ऑफ, ट्रिपल ऑफ यानी ये भी मल्टीप्लायर है, 3 मल्टीप्लाई इधर, और ये 6 जो है ये b का रोल प्ले कर रहा है, ठीक हो गया। इन शॉर्ट, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे b इज मल्टीप्लायर ऑफ ए विद द b इज मल्टीपल ऑफ ए विद द मल्टीप्लायर n। अब इसको हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऐसे यूनिट्स पे, देखें ज़रा, ये अगर हम लिखें 1000 मीटर, तो क्या इस 1000 मीटर को मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ कि 1000 इंटू 1 मीटर, है ना, एग्जैक्टली लिख सकता हूँ 1000 इंटू 1 मीटर, 1 मीटर से ये 1000 मल्टीप्लाई होगा तो 1000 मीटर वापस बना देगा, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 ही आएगा, साथ में मीटर भी आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 1000 को मैं क्या लिख देता होता था, 1000 यानी 10⁻³ है ना, 1000 क्या है 10⁻³ तो 10⁻³ और साथ में 1 मीटर, ठीक है। 10⁻³ क्या है, किलो, है ना, 10⁻³ किलो, किलो 1 यानी 1 किलोमीटर बन गया, ठीक है।
अब यहाँ से अगर आप चेक करें कि इस नंबर को चेक करें आप ना, ये नंबर ये कन्वर्ट हुआ इसमें और इसमें, या कह लें कि इसमें और इसमें, ठीक है, ये दोनों तो एक ही बात है ना। तो अगर मैं अब ऐसे लिख देता हूँ इसको ना सिंपल करके, 1000 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक हो गया। इसको मैंने दरमियान वाले को स्किप कर दिया, डायरेक्ट ये लिख दिया। एक ही बात है, 10⁻³ ही होता है ना, 10⁻³ साथ में 1 मीटर लगा हुआ, एक ही बात है, नो इशू। अच्छा अब देखें, ये ये अगर मैं इसको कहूँ b इक्वल टू, इसको कहूँ n और इसको कहूँ a, b इज इक्वल टू n वाली वही फॉर्म बन गई। क्या इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, b इज मल्टीपल ऑफ a विद द मल्टीप्लायर n, यानी 1000 मीटर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 मीटर, 1000 मीटर इज मल्टीपल ऑफ 1 मीटर विद द मल्टीप्लायर 10⁻³ देखें, b इज मल्टीपल ऑफ a विद द मल्टीप्लायर n, ऐसे ही पढ़ते थे ना, b इज मल्टीपल ऑफ a विद द मल्टीप्लायर n। तो b क्या है इधर, 1000 मीटर, 1000 इज मल्टीपल ऑफ 1 मीटर विद द मल्टीप्लायर 10⁻³, ठीक है, 1000 इज मल्टीपल ऑफ 1 मीटर विद द मल्टीप्लायर 3। तो यही वजह है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लायर n यानी मल्टीप्लायर 10⁻3। तो अगर आप देखें 10⁻3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लायर, यही वजह है इधर इन सबको वो क्या कह रहा है, मल्टीप्लायर्स कह रहा है, ठीक है बुक में। तो 1000 मीटर 1 मीटर का मल्टीपल है, 1 मीटर का मल्टीपल है 1000 मीटर, 1000 मीटर 1 मीटर का मल्टीपल है, 1 मीटर का मल्टीपल है 1000 मीटर, एक ही बात है। 1000 मीटर इज मल्टीपल ऑफ 1 मीटर विद द मल्टीप्लायर 10⁻3। तो यही है, ऐसे यूनिट्स हैव एडवांटेज दैट देयर मल्टीपल्स, अभी सब मल्टीपल को छोड़ दें, ऐसे यूनिट्स हैव एडवांटेज दैट देयर मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस, ये प्रीफिक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए ना। ऐसे यूनिट्स हैव एडवांटेज दैट देयर मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस, हम मल्टीप्लायर को कोई ना कोई नाम दे देते हैं, और इस मल्टीपल को, ये जो मल्टीपल है लेंथ का यानी मीटर का, ये मल्टीपल है, इस मल्टीपल को हम इन टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ यूं, ठीक है। ऐसे यूनिट्स में ये एडवांटेज है, हमें देते हैं ऐसे यूनिट्स ये एडवांटेज कि आप बड़े बड़े नंबर्स को यानी मल्टीपल्स को प्रीफिक्सेस की टर्म में छोटा कर लो, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है, अभी मैंने सब मल्टीपल को नहीं बताया, जस्ट ये मल्टीपल को बताया है। सब मल्टीपल भी अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये आप नोट करें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ सब मल्टीपल की बारी। अब देखें, अगर मैं लिखूं कि 0.001 मीटर, ठीक है, इसको आप कैसे करते होते थे, हम करते थे जी कि 1 2 3 3 जंप लगा के यहाँ पे आए हैं, तो लिखेंगे 1, ये नंबर जहाँ उसके बाद पॉइंट लगाया तो मतलब 1 नंबर है ना, 1 लिखेंगे, 1 के बाद लगाएंगे वो नंबर जितने हमने जंप लगाए हैं 10⁻⁴ में, ठीक है, वो नंबर लिख दिया। उसके बाद देखेंगे जंप लेफ्ट टू राइट लगाए हैं तो नेगेटिव, तो देखें लेफ्ट टू राइट ही लगाए हैं ना जंप, तो नेगेटिव में आएगा ये नंबर, ठीक है। 1 × 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है, और साथ में मीटर लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 1 मीटर, एक ही बात है, 10⁻³ 1 मीटर अलहदा कर दिया, 1 मीटर 10⁻³ मल्टीप्लाई होगा वापस यही दे देगा। तो क्या बना 0.001 मीटर, ये नंबर मैंने खुद से इमेजिन किया आपको समझाने के लिए, ये आया 10⁻³ इंटू ये मीटर। अच्छा 1 मीटर और ये 10⁻³ चेक करें क्या है, मिली, तो ये बराबर आ जाता है 1 मिली मीटर, ठीक है। अब पता है क्या है, ये जो है ना, ये नंबर इसको पढ़ें, ये नंबर इससे छोटा है, 1 मीटर से ये नंबर छोटा है ना, तो ये नंबर जो होगा वो सब मल्टीपल होगा 1 मीटर का, ठीक है, ये नंबर 1 मीटर का सब मल्टीपल है, ठीक है। जैसे हमने पहले किया था कि 1000 मीटर था बराबर 10⁻³ इंटू 1 मीटर बराबर था 1 किलोमीटर, ठीक है। तो
अब ये इधर क्या था, ये 1000 10⁻⁻, पॉजिटिव था, मतलब बड़ा नंबर था ये इधर मल्टीप्लायर बड़ा था। अगर मल्टीप्लायर बड़ा हो तो ये क्या होता है, मल्टीपल होता है। अगर मल्टीप्लायर 1 से छोटा हो, यानी 0.0001 0.001 हो, यानी कुछ भी छोटा हो, तो ये जो नंबर है ये सब मल्टीपल होता है। ठीक है, अब ये नंबर छोटा है ना इससे, तो ये सब मल्टीपल होगा इसका। ठीक है, पहले 1000 मीटर मल्टीपल था 1 मीटर का, इस टाइम 0.001 मीटर सब मल्टीपल है 1 मीटर का। ठीक है, या अगर लिखा हो 0.01 मीटर, ये भी सब मल्टीपल है 1 मीटर का। ठीक है, पॉइंट्स में ना छोटा हो क्या आ रहा है 0.00, तो मतलब ये सब मल्टीपल है। इन शॉर्ट में आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मल्टीप्लायर 10⁻⁻ नेगेटिव समथिंग है, तो ये जो होगा ना इस साइड पे, ये सब मल्टीपल होगा इसका। ठीक है, तो ऐसे यूनिट्स हैव एडवांटेज, ऐसे यूनिट्स के पास ये एडवांटेज होता है, ऐसे यूनिट्स हैव एडवांटेज दैट देयर सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस। ये सब मल्टीपल है, इसको हम प्रीफिक्सेस के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चेक करें, ये इसी के बराबर है ना। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये सब मल्टीपल है, ये नंबर जैसे हम इसको कह रहे हैं ये सब मल्टीपल है 1 मीटर का, ये भी सब मल्टीपल ही है 1 मीटर का, ये इसी के बराबर है ना, एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, है तो ये भी वही, लेकिन ये 1 मीटर साथ में अलग है। तो 1 मीटर जो है वो सब मल्टीपल है, 1 मिलीमीटर जो है सॉरी, वो सब मल्टीपल है 1 मीटर का विद द मल्टीप्लायर 10⁻⁻3। इधर था 1000 मीटर मल्टीपल है 1 मीटर का विद द मल्टीप्लायर 10⁻3, यानी 1 किलोमीटर भी क्या हुआ, मल्टीपल हुआ 1 मीटर का, है ना, एक ही चीज़ है, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर है, 1 किलोमीटर जो है वो मल्टीपल है 1 मीटर का विद द मल्टीप्लायर 10⁻3, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 किलोमीटर मल्टीपल है लेंथ का, 1 मीटर लेंथ ही है ना, कोई यूनिट लेंथ है, 1 किलोमीटर मल्टीपल है लेंथ का, 1 मिलीमीटर सब मल्टीपल है लेंथ का। तो एक टेबल भी आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला अपनी बुक पे, तो ये जो टेबल है टेबल 1.4, उसमें कुछ लिखे हुए हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ। उनमें फॉर एग्जांपल जैसे अगर 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो किलोमीटर इसमें जो के है ये 10⁻⁻ पॉजिटिव में है ना, तो मतलब ये जो है ये पूरा 1 किलोमीटर ये मल्टीपल है किसका, मल्टीपल है लेंथ का, यानी 1 मीटर का ये मल्टीपल है। 1 सेंटीमीटर, सेंटी 10⁻⁻2 होता है, तो ये सब मल्टीपल होगा, सब मल्टीपल है लेंथ का। ठीक है, इसी तरह 1 मिलीमीटर वो भी 10⁻⁻3 होता है, माइनस में होता है। ठीक है, जैसे सेंटी 10⁻⁻2 होता है ना, वैसे मिली 10⁻⁻3 होता है। माइनस में जो होंगे उसको हम कह देंगे कि वो सब मल्टीपल है लेंथ का, और किलो में यानी किलो, मेगा, गीगा वगैरह जो होंगे उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, मल्टीपल है लेंथ का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होंगी, कुछ बातें हैं इसमें टफ, तो आपने तसल्ली से इस लेक्चर को सुनना है, समझना है, डाइजेस्ट करना है, ताकि फ्यूचर में ये चीज़ें आपको मसला ना करें, अच्छी तरीके से समझना है। और मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे आप, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे तरीके से ये लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। बार बार सुने वीडियोस को, अगर आपको नहीं समझ आती तो कमेंट करें, कोई पॉइंट अगर आपका नहीं क्लियर होता मैं कमेंट्स में भी क्लियर कर दूंगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।